स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन होता है। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक है मीन्स दैट इक्वेशन हैविंग पावर 2, वो इक्वेशन जिसके मैक्सिमम पावर 2 हो। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले इसके फॉर्म को देखते हैं कि किस फॉर्म में होता है, देन फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे और स्टार्ट करेंगे सवाल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं, जनरल फॉर्म, वो देखिए क्या होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि एक जो टर्म आप देख रहे हो x² में है, क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर होगा, मैंने बताया था। दूसरा आपका x के टर्म में है और तीसरा आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेयर यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखना है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर a 0 हुआ दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। फिर तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक तो ये कंडीशन है। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो ax² + bx = 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन ax² + c के टर्म में हो तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन कोई इक्वेशन अगर bx + c के टर्म में हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो अब आपको जनरल फॉर्म ध्यान आ गया होगा कि जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का वो किस तरह से होता है। तो मैक्सिमम पावर 2 इसमें होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज के अंदर आते हैं और फिर हम इक्वेशन को पहचानते हैं। जैसे इक्वेशन आपका एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन इक्वेशंस गिवन हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम इसको सवाल को चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको जनरली तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर ये तीन ऊपर की 3 फॉर्म में अगर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर नहीं आया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज पहले 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में है x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ये इक्वेशन है। अब इसे हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करिए। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a² + 2 × a × b + b² = 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x - 2 3 6। अब ये x² + 2x + 1 हो गया, और इस दोनों को भी इसी साइड ले आओ साइन चेंज करके, तो -2x + 6 = 0 हो जाएगी। ये दोनों टर्म इधर आ गया तो दोनों का साइन भी चेंज हो गया, जो प्लस था वो माइनस में हो गया, जो माइनस था वो प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 2x ये नेगेटिव है, 2x पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो x² 1 + 6 क्या हो गया 7 = 0, ये आ गया। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, x² का टर्म यहाँ पे है अवेलेबल, तो जब x² है तो क्वाड्रेटिक है, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमें पहचानना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और भी मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। थर्ड पार्ट में है x - 2 × x + 1 = x - 1 ×
एक्स प्लस 3। अब इसे सॉल्व करिए, एक्स से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स, -2 से करोगे तो -2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2। फिर x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, कैंसिल हो गया। 1x माइनस 2x करेंगे तो -1x आएगा, -2 इक्वल टू यहाँ पे 3x माइनस 1x करोगे 2x माइनस 3। अब इस दोनों को इस साइड कर लो, -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो -x माइनस 2x तो -3x हो गया, 3 माइनस 2 हो गया 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए आपका एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो कंपलसरी है एक्स स्क्वायर का टर्म का होना, बट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ लिखे नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, सवाल को सॉल्व करके जनरल तरीके से सॉल्व करना है, जो बेसिक मेथड है उसी मेथड से सॉल्व करके उसको चेक करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो कुछ सिचुएशंस गिवन है, कुछ आपके पास इक्वेशन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है। लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कंडीशन है कि जो लेंथ है प्लॉट का वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो लेट करिए पहले आप यहाँ, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, देन लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगी, इसके ट्वाइस से 1 मोर यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ प्लॉट, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। एरिया यहाँ पे गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ x। अब इसको सॉल्व करिए आप, 528 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x करोगे 2x स्क्वायर, x वन जा x। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया क्योंकि इसमें जो ax स्क्वायर है, bx है और c है, इस फॉर्म में ये आ गया। तो हमें जो इक्वेशन कह रहा था, सिचुएशन जो कह रहा था कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ चुका है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना, लेकिन पेपर में जब आएगा तो सिर्फ आपको फॉर्म करने के लिए नहीं आएगा, उसको सॉल्व करने भी आएगा। तो जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें इक्वेशन फॉर्म भी करना है और सॉल्व भी करना है। अभी इसमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसी का है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड में है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मीन्स 3 ईयर्स के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लेट कर लीजिए इसमें, लेट रोहन्स
present is bx years, then his mother's present एज भी, मदर उसकी 26 ईयर्स बड़ी है, x प्लस 26 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद हमें निकालना है, तो पहले लिखिए आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन। अब रोहन की जो एज है अभी प्रेजेंट में है x, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। और वैसे ही आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ मदर, मदर की जो एज होगी x प्लस 26 है, ये भी 3 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आफ्टर 3 ईयर्स जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है वो है 360, तो दोनों की एज हमारे पास आ चुका है x प्लस 3 और x प्लस 29। अब इसका प्रोडक्ट हम करेंगे 360, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल टू 360। x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 32x प्लस 87, और 360 को आप इधर ले आओ माइनस करके, माइनस 360 इक्वल टू 0। अब हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 इसमें से माइनस करना है, तो माइनस में आ जाएगा 10 माइनस 7 3 एंड 5 15 माइनस 8 7 और ये 273, ये आपका आ गया आंसर। इसमें भी हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना था, सॉल्व नहीं करना था, तो इक्वेशन ये फॉर्म हो चुका है और ये एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लास्ट नंबर है इसमें, लास्ट नंबर इसमें देखिए है स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए। ये चूँकि ये सारे स्टेटमेंट को आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में ये सारे स्टेटमेंट पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे। एज प्रॉब्लम पे भी होगा, जनरल जो अभी आपने एरिया का देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, उस तरह से भी होंगे, और अभी जो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन वाला बता रहा हूँ इस पे भी आगे बहुत सारे सम्स होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये पेपर के लिए। तो मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ आपको कि इक्वेशन फॉर्म करना ही मेन है इसमें। इक्वेशन अगर फॉर्म करना आप सीख जाओगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सभी इक्वेशंस को हम सेम मेथड से सॉल्व करते हैं, तो मेथड सबका सेम होता है तो इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन स्टेटमेंट सबका सेम नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट करते जाएँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड में, इन स्पीड सेम रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होता। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको पहले से 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है, इसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए स्पीड ऑफ ट्रेन पहले हम लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड हमने लेट कर लिया, डिस्टेंस आपका गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये आपका गिवन है। तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन x आवर्स, ये आपका टाइम लग जाएगा। ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल स्पीड से चले तो अब इसकी स्पीड कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, कम हो जाए, तो आफ्टर रिड्यूसिंग
स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, पहले x था, अब 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इसकी न्यू स्पीड बन गई। ठीक है, और डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस है, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगी, सो न्यू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 480 है और स्पीड x माइनस 8 है, तो न्यू टाइम आपका हो गया 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, दोनों टाइम आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो ओरिजिनल टाइम था वो है आपका 480 अपॉन x, और जो न्यू टाइम है वो है 480 अपॉन x माइनस 8। अब इसमें आपको 3 आवर्स मोर करना है, 3 आवर्स बढ़ाना है, तो 3 आवर्स कौन सा बढ़ेगा, अब सोचिए ज़रा सा किस में बढ़ाएंगे हम। तो दोनों इक्वेशन को देखो हमें इक्वल करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो दोनों में से डिनोमिनेटर इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो जिसकी ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसमें हम 3 आवर्स जो मोर है इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि कम में अगर हम प्लस करेंगे तो ज़्यादा के बराबर आ जाएगा। और वैसे भी जो ओरिजिनल टाइम होता है उसी में हम प्लस या माइनस करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लस भी करना है तो ओरिजिनल में, माइनस भी करना है तो ओरिजिनल में। बट अगर आपको नहीं समझ में आए, स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से आ जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप डिनोमिनेटर देख लेना, क्योंकि न्यूमरेटर तो हमेशा सेम होती है, तो न्यूमरेटर को देखने की ज़रूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में अगर आपका जो बड़ा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम है और जो छोटा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी डिनोमिनेटर कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो कम को हमें ज़्यादा के बराबर करना है, तो कम में हम प्लस कर देंगे, ज़्यादा के बराबर आ जाएगा, या फिर हम ज़्यादा में माइनस कर देंगे तो कम के बराबर आ जाएगा। बात एक ही है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। अब इसको आप क्या करोगे, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू +3 को इधर भेज दो, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 480 देखिए दोनों न्यूमरेटर सेम है, तो 480 को हम कॉमन करेंगे। तो जब आप 480 को कॉमन करोगे तो आपका बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 और इक्वल टू आ जाएगी -3, ये बचेगा। अब 480 जो मल्टीप्लाई में है उसको हम बराबर के पार भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x और x माइनस 8 की जो एलसीएम होगा वो आपका x और x माइनस 8 ही हो जाएगा। x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 8 माइनस x 1 जा x इक्वल टू इधर -3 अपॉन जो 480 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब ये x नेगेटिव है, x पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गया, तो -8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -1 अपॉन 160, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 160 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 8 जा 128 0। अब आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया है। हमें इक्वेशन ही फॉर्म करना था, लेकिन पेपर में जब आएगा तो इसे पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने वाले जो सम्स हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। जब नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे पूरी सिलेबस जो है 9th 10th की कराई जाएगी। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताइए।